नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बात सुनावो एक राजकुमारी और तांत्रिक री अधूरी प्रेम कहानी। यानी तांत्रिक एक राजकुमारी रे हाथे धोखो करन ब्याह कर दिया, पर लास्ट में उन्हीं जगी अभिलाषाओं ही उन अभिलाषाओं रे माथे पानी फिरियो और वह राजकुमारी सदा सदा वास्ते उन्हें हाथ में निकल गई। तो इन बात ने आप बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो और चैनल माथे पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल बात सेट कर दीजो। दोस्तों, ए जगी आपने बातों सुनावो हो, ये बातों कोई अंधविश्वास ने बढ़ावा देवन सारू नहीं है, ये काल्पनिक बातों हैं। आप रो मनोरंजन करने सारू आपने बातों सुनाओ और आप एक कहानी रे तौर माती इन बातों ने सुन जो आपने उनमें ने कोई अच्छी चीज लागे तो उन्हें आप जरूर धारण करजो और बाकी ने आप मनोरंजन रे तौर माते सुनजो, एक कहानी रे तौर माते ही सुनजो। तो एक कोई नगरी में एक राजा हा जो राजा कहीं एक बहुत बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति रे राजा है। राजा हमेशा दान पुण्य करता और भगवान रे मंदिर जावता, भक्ति भाव रे में ध्यान देवता और नगरी के लोगों ने तो वे सुख पहुंचाता ही, लेकिन उन्हें हाथे हाथे वे भक्ति भावना में मोर जीव हो। तो राजा रे एक राजकुमारी जिन समय में छोटी ही नहीं, तो राजा और रानी दोनों भगवान रे मंदिर में वे जो को दर्शन करने जाता, तो वह राजकुमारी भी हाथ पकड़ने हाथे हाथे जाती। तो कई दिन जाती राजकुमारी भी सीख गई। उन्हें भी माँ बाप अगर धार्मिक प्रवृत्तियों जुड़ियोड़ा वे और उन्हें जगी औलाद है संतान है वह अगर कुसंगत रे मुनी जावे नहीं तो बिल्कुल वह जड़ा देगी नहीं, वेड़ा ही लकड़ ले। तो राजा रानी धार्मिक प्रवृत्ति रहा तो वह राजकुमारी भी उन्हें जो अध्यात्म जुड़ गई। भगवान रा दर्शन करण सारू जावे, भगवान रे मंदिर में पूजा करे और पासे आप रे करे आ जावे। अब यूं करते करते दिन तो पोको कर उड्या। राजकुमारी री उम्र आप जनो 17-18 साल की। एक दिन राजकुमारी अकेली भगवान रे मंदिर में दर्शन खातिर गई। दर्शन कर जिन समय में मंदिर बाहर निकली नहीं, उन टाइम में एक कोई तांत्रिक उन राजकुमारी हो में आन खड़ा हो गया। राजकुमारी ने बतलावने की कोशिश तो करी, पर राजकुमारी बिल्कुल भी उन तांत्रिक को बात नहीं करी। तांत्रिक राजकुमारी हो में देख तो तांत्रिक रे मन रे मुंह गिलानी हो डुकी। तांत्रिक मन ही मन यूं ही शोषण लागो इन लड़की रे हाथे अपनो ब्याह हो जावे तो आप एक कितनी आनंदित जिंदगी जियो। वो तांत्रिक उन लड़की रो पतो लगाउन सारू उन लड़की रो पीछो कियो और ओले 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 लार लारे पास पगलिए रवाना हो गयो। और उन राजकुमारी ने राजमहल रो मोजावती देख एन तांत्रिक उठो पासो फिर, क्योंकि अब उन तांत्रिक ने पूरो पतो लाग गयो कि आ वाकई में राजकुमारी है और सीधा जानो पे मांग करो कि राजकुमारी हाथे ब्याह तो मैं करूं। तो राजा अपने हाथे राजकुमारी ब्याह कदे नहीं करे और न ही अपनी बात ने बे सुने और उल्टो अपने दंड दे, सजा दे। तो तांत्रिक उठू रवाना तो हो गयो, पर सदैव उन्हें मन रे मो एक ही बात खटकी अपने ब्याह करनो और इनी राजकुमारी हाथे करनो। तो वो तांत्रिक आप रे मतलब तांत्रिक विद्या रो जो ही है जो ज्यादा ज्यादा उपयोग करने लागो और उन तांत्रिक विद्याओं ने इकट्ठी करनी शुरू करी। कई है जो टोना टोटका ही गयो। अब उन राजकुमारी घरे जान राजा ने सारी बात बताई। कहो पिताजी, मैं जो ही मंदिर में गई और बारे एक तांत्रिक मारा हो आयो।
फाटोड़ा कपड़ा पहरोड़ा, झोली लीवड़ी कने और हाथ में एक सड़ी लीवड़ी, मातेरी जटाओ बिगड़ोड़ी। मैंने बतलावने की कोशिश तो करी, पर मैं उन बात तो नहीं करी, पर वो उन्हीं जो मैंने दृष्टि ही नहीं वह मन ठीक लागे। अब राजकुमारी आ सारी बात बताई और राजा मन में विचार दे कि बात ही हंसी है, अपनी लड़की है, राजकुमारी भली है और आ सारी बात अपने बताई है। और अगर आ बात अपने नहीं बताई होती, एक दो बार तीन बार आ घटना आगे घटी होती, तो कभी न कभी वो आदमी हिम्मत कर और राजकुमारी के हाथे वो गलत व्यवहार कर सके, वो राजकुमारी ने सती पहुंचा सके, क्योंकि तांत्रिक है वो आपरी विद्या रो प्रयोग कर और राजकुमारी ने आप रे माया जाल ने वो फंसा ले। अब राजा रानी ने बात करी, कहो रानी अपने राजकुमारी ब्याह जोगी है परिणाम पहुंचा देने अपने घर में फायदो। तो कोई है जो कोई ने लायक लड़को वे और अच्छो राजकुमार वे तो उन्हें हाथे परिणाम देने घर में। तो राजा कहीं कि नो आप रे सबारे में बैठनी आई राजा रा गुरु है के गुरु महाराज राजकुमारी ब्याह करना देने लायक कोई वर। गुरु महाराज के राजन मैं आज 6 महीना पहला अपने पाकती नगरी है वीरपुर, जटेरा राजा है, राजा रे एक राजकुमार है। फिर राजकुमार बहुत ही अच्छा मिनक है और नगरी रे मो कई लोग गरीब है, गरीब गुजरे री सेवा करे, पिता री आज्ञा रो पालन करे, माँ बाप री सेवा करे और प्रजा हाथे बहुत ही अच्छो व्यवहार रखे और मिलजुल रहा करे। तो मारी दृष्टि में वे राजकुमार ठीक है। और मने पूछो मारो कहनो करता वो तो उन राजकुमार हाथे राजकुमारी रो प्यार करतो। अच्छो राजकुमार है, राजकुमारी जिंदगी भर याद करी और आपरी जिंदगी है जो खूबसूरती हूं पाए जो निकाली। तो राजा ने बहुत ही बढ़िया बात लगी और राजा गुरु महाराज रे हाथे हाथे पाकती नगरी वीरपुर में गया। और वीरपुर राजा जको ने सारी बात बताई, कहो आप राजकुमार है, मारे राजकुमारी है और राजकुमारी ब्याह में आप राजकुमार हाथे करना चाहूं, अगर आप सहमति वे तो। राजा कहो ओ भाग्य एक पिता आप बेटी रो ब्याह करने सारू मारे द्वार माते आया और मारे लड़के हाथे ब्याह करे तो और इस तो ठुकरावे जको तो आप जोड़ो वो कालो ही वास्ते आप अटे तक आया हो और मैं आप रे राजकुमारी हाथे मारे लड़के रो मारे राजकुमार ब्याह करने तैयार। राजा कहो यूं नहीं, मारी राजकुमारी है, आप उन्हें देख नहीं चाहो तो आप देख पसे भी ब्याह कर सको। राजा क्यों नहीं, आपरी बात मैंने स्वीकार है और आप रे गुरु महाराज रे बातों में मैंने विश्वास है। और आप रे गुरु महाराज आज 6 महीना पहला मारे नगरी में आया और जेड़ी मारे वो हाजरी उठाई जी, जेड़ी में सेवा भी करी और गुरु महाराज के हमारी बहुत ही बढ़िया अच्छी सेवा करी, मारो स्वागत भी कियो और जगह राजकुमार मैंने बहुत ही बढ़िया लगे वास्ते मैं जो आप राजकुमारी ब्याह करने की बात रखी। तो वो सब बात उठे तय होगी और ए तो है जो लड़की रे पिता और गुरु महाराज दोनों आप नगरी में आए क्या और अठीनु उन्हें जो राजकुमार रे पिता राजकुमार ने बात करी, कहो पुत्र अपने जो पाकती नगरी में रिश्तो आयो है और वो रिश्तो आयो थारे वास्ते। वो एक राजकुमारी है और उन राजकुमारी रो रिश्तो आयो है आप रो हाथ में यानी आप रे हाथे ब्याह करना सावे तो थे यूं करो उन राजकुमारी हाथे ब्याह कर दो। क्यों महाराज ब्याह तो यूं वे को धूमधाम हो तो धूमधाम हो तो अपने जकी खुशियों करनी है जकी अपने नगरी में करो और बोरे जल्द जल्द थोड़ो ब्याह करना है इन वास्ते आप जाओ और उन लड़की रो मतलब लड़की रे हाथे ब्याह कर लड़की ने लेना जाओ। कहो पिताजी जरूर जाऊं पर इो ब्याह नहीं है, ब्याह कोई आदमी री जिंदगी में घड़ी घड़ी नहीं हुआ करे, खुशी खुशी जाओ धूमधाम रवाने हो बारात लेन जाओ और उठो ब्याह शादी कर एन ढोल नगारा सेनाइयों सहित इन नगरी में प्रवेश हो बढ़िया अच्छा वदावना भी कराओ। तो राजकुमार पिता भी सहमत होया और उन नगरी में धाम धूम हुए जो को राजकुमारी बरात रवाने करी है कई लोग खाते रवाने हो गया। अड़ने जो तांत्रिक हो नहीं वो तांत्रिक उन नगरी में फिरतो ही हो और उन तांत्रिक ने हर बात रो पतो
वो कोई लोगों रे जरिए उन बात रो निकाल ले तो और हर बात रो पतो लगा दो। और उन तांत्रिक ने सब पतो कि फलोने दिन इन राजकुमारी रो ब्याह है और बारात आई। अपने कने तांत्रिक विद्या है, क्यों नहीं अब मौको है इन तांत्रिक विद्या रो पे जो को मतलब सहयोग ले और तांत्रिक विद्या ने कौम में ले और उन राजकुमारी जगह ओपे इन राजकुमारी हाथे फेरा खा ओपे बैठो समझ की कर भी कर हुआ भाई। अड़ने तो वह बारात उड़ो रवाने हुई और राजा री नगरी में आई। धूम धामों बारात रो स्वागत कियो के राजकुमार ने बीन राजा ने वदान लिया। ए जिन समय में जौन रा डेरा दिया हा और उन जगह वीन राजा कोई आप रे कौम उन डेरे उबारे थोड़ा दूर गया और वो तांत्रिक वीन राजा ने अकेला देख और वो आडो फर्न कहो आप के मैं वीरपुर राजकुमार बढ़िया आप रो बहुत ही बढ़िया नाम सुनियो है और मैं हुनियो आप तो बहुत बड़ा दयालु हो। आप रे द्वार रे माते आवे जको कदी निराश नहीं गए उन्हें आप मुंडे रे मोंगी दान दिया। राजकुमार उन तांत्रिक ने कहो, तांत्रिक ने राजकुमार ओळख्या। तांत्रिक ने कहो बिल्कुल बात ही हसी है, मारी नगरी में मैं सहूं कि भाई मारे नगरी में कोई लोग दुखी नहीं रहे, मैं वने मारे तरफ हर सुख सुविधा वने देवने री कोशिश करो। तो तांत्रिक कहो और आप वारी मन री इच्छा भी पूर्ति करो इन बात री भी मैं मने जो समाचार है। राजकुमार कहो देखो अगर वारी नैतिक मांग वे और उचित मांग वे तो वारी पूरी भी वे, बाकी मैं मारी कोशिश हूं तो वारी पूरी करने की कोशिश करूं लेकिन आग मेरी इच्छा तो कदे पूर्ति वही कुनी मैं जो अन चीज में सफल हूं भी और नहीं भी हो सकूं क्योंकि इच्छाओं है, एक इच्छा पूरी करो तो दूसरी इच्छा जागृत हो जावे। इन वास्ते इच्छा पूरी वे या नहीं वे इन बात रो तो मैं आपने गारंटी नहीं दूं लेकिन कोशिश आ करो मैं उन्हें संतुष्टि जरूर दिलाऊं। तो तांत्रिक है वो मारी भी एक इच्छा है, आप है जो को मारी इच्छा री पूर्ति करो। कहो देखो आप री इच्छा मारे आगे रखो मैं सुनू आप री कई इच्छा है। जनो उन तांत्रिक कहो कि मारी इच्छा है कि मने आई ध्यान है कि आप एक राजकुमारी हाथ ब्याह कर सकवाया। क्या बिल्कुल, तो हमारी इच्छा है कि आपने तो राजकुमारी दूजी मिल जाई, आपने लड़की दूजी मिल जाई, आप राजकुमार हो, आप रहे तो घरे और कोई रिश्तो आ जाई और कोई राजकुमारी रिश्तो लेना आई, पर मैं आप रखू एक ही मांगू कि इन राजकुमारी हाथ ब्याह मारो करवाओ। राजकुमार उन तांत्रिक ने कहो मुंडे मुंह संभाल बात कर, मैं धूमधाम बारात लेने आया हूं और इन राजकुमारी हाथ ब्याह मैं तो और थोड़े मुंडे वो आप बात होने क्या तो शर्म नहीं आई की कर कह दियो राजकुमारी हाथ ब्याह मैं करूं। हमके दोबारा आप बात कह दी तो मैं थारो मां तो काट दूंगा। तांत्रिक कहो मैं सुनियो हो कि आप बहुत बड़ा दयालु हो लेकिन आप दयालु नहीं हो, आप री सरसा और आप रे बारे में जगो सुनियो उन आप कहीं है जगो ला रहे हो आगे नहीं, क्योंकि आप रे मन तो बिल्कुल दयालुता है ही नहीं, आप तो इतना बड़ा कठोर हो, आप बहुत बड़ा स्वार्थी हो, आप रे स्वार्थ रे कारण कि नहीं नगरी रो भलो करो तो करो, बाकी आप है जो निस्वार्थ भाव की सेवा नहीं करो। और मैं आप रे आगे एक मांग राखी और आप हमारी मांग हमारी इच्छा ने आप पूर्ण नहीं कर सकते। राजकुमार कहो इच्छा री पूर्ति तो वे पर उन्हें इच्छा भी जायज होनी चाहिए, उन्हें मांग भी उचित होनी चाहिए। अरे आप अनैतिक मांग करो तो आप री इच्छा की पूर्ति हो सके बताओ, आ इच्छा मैं आप री पूर्ति नहीं कर सकूं, अगर कोई दूसरी इच्छा है तो बताओ कि दूसरी इच्छा तो नहीं है और आ इच्छा अगर आप हमारी पूर्ण नहीं कर सको तो मैं थोने उन राजकुमारी हाथ ब्याह कर दूं। और मैं आपने आप ही बात बता दूं वो तांत्रिक राजकुमार ने कहे उन राजकुमारी हाथ ब्याह मैं करूं और उन राजकुमारी ने मैं ले जाऊं। राजकुमार आप तलवार बाहर निकाली तुम्हारे रास्ते में हट जाती तो मैं मां तो काट दूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े शुभ कार्य वास्ते आयो हूं और मारे हाथों कोई रो अहित नहीं हुए, लेकिन हमारे रास्ते में आप हट जाओ नहीं तो अब देर नहीं करूंगा। वो तो एक तांत्रिक हो और आप रे हाथ रे मुंह अंगूठी ही
और अंगूठी रे माथे हाथ पर दे ढक्कन खोल बबूत बाहर निकाली और राजकुमार रे माथे फेंकते ही राजकुमार एक हिरण बन गयो। राजकुमार ने हिरण बना एन छोड़ दियो। राजकुमार तो हिरण बनियो बाद में तो करे कहूं उन जंगल ने मो दौड़ गयो। और वो तांत्रिक राजकुमार रो रूप रो बना, राजकुमार जड़ो जड़ो रूप बना एन तलवार ले रवाना हो सीधो आप रे डेरे भाई। अब वो ने जॉनियो ने बात रो पतो नहीं राजकुमार एक दूजा है, क्योंकि वो तो एक तांत्रिक बेरूपियो हो। राजकुमार ने हिरण बना जंगल ने मो भेज दिया और राजकुमार हिरण बने उड़ा वर करे तो कोई विद्या तो ही कुछ। और वे आन के की कर कह सके कि मैंने हिरण बना दियो, हिरण बड़ो उठावे तो वे खा जावे, मार दे हिरण ने। और जो तांत्रिक राजकुमार रो बेस बना उठे जो डेरे में बैठ गया। ए संवरी माते लोग उन समय मो संवरी सड़िया, संवरी मो बैठा एन आप जनो राजकुमारी हाथे फेरा फिर किया। राजकुमारी रो और उन तांत्रिक रो ब्याह। अब न तो इन बात रो राजा ने पतो, न इन बात रो जॉनियो ने पतो, और न इन बात रो उन्हें जो राजकुमारी ने पतो। राजकुमारी री सरसा होनी कि भाई राजकुमार है जो बहुत ही भला मिनक है और इतना भला मिनक है नगरी लोगों ने कभी दुखी हो उनको दे। और राजकुमार तो इतना भला मिनक है आप रे माँ बाप री आज्ञा री कभी अवहेलना को करे, माँ बाप री आज्ञा रो उल्लंघन नहीं करे। और पिताजी एक हाको कर दे तो हाथ जोड़ने जो पगार में पड़ जाए। और उन राजकुमार रे हाथे फेरा खा राजकुमारी तो अपने आप ने बहुत बड़ी मतलब सौभाग्य महसूस करियो और राजी राजी राजकुमार हाथे गई। अब आ जॉन पासी गई है और जोरदार धूमधाम बदावना हुआ है, पर कह नहीं कि 12 कोसे बोली पलटे तरवर पलटे साको है, 12 कोसे बोली पलटे फल पलटे पाको, बुढ़ापे में केस पलटे पर लकड़ नहीं पलटे लाखो। उन तांत्रिक रे मो जका लकड़ हानी जकी खूबियों है नी बे जो गई को नहीं। रूप तो उन राजकुमारों बना दियो पर जका मो लकड़ आनी वे लकड़ गया को नहीं। और आप रे लकड़ों ने उठे उन्हें जो वर्तावना हुरू कर दिया। अब राजकुमार रो बेश कीड़ो नगरी में जावे और नगरी में लोगों ने लोग तो पहला री टाइम रे मो जका राजकुमार जावता राजकुमार घोड़े आगे खड़ा होता और राजकुमार वो ने जो दान दक्षिणा देवता वो सहायता करता गरीबों री। अब है जो वो तांत्रिक हो राजकुमार तो बेस बड़ा उड़ो वे कोई आगे आवे एन वो ने जो लाट ठोक नेटा पटक दे के घोड़ो माथे उन ले जावे। गांव रे मिन को देखियो रे राजकुमार ने परणायो रे बाद में राजकुमार बहुत बड़ा क्रूर पड़ गया। राजकुमारी जकी रोणी है नी आ रोणी बहुत खराब स्त्री है और राजकुमार ने कोटा कहीं पा दियो। राजकुमार तो एकदम क्रूर क्योंकि इन नकरी रे लोगों रे हाथे अगर तो गलत व्यवहार करे इन बतो तो मैं कहूं घणो लोग है जो राजकुमार ने देखे एन आप रे घर में और तांत्रिक मन में विचार देखियो हमें तो कोई लोग आवी कोई धाड़ नगरी में बहुत बड़ो उत्पाद मसायो और कई है जो गरीब लोग फल फ्रूट बेचे। एक दिन एक कोई फल बेचे उन्हें जान कहो ये फल बेचे धन टैक्स भरना पड़ी कहो अरे राजकुमार जी मैं कोई फल आज बेचन दुको को नहीं आ दुको नहीं तो थे कराई गाँव मैं कराइए अनुमति मैं ही दी नहीं है पर अब जो थने टैक्स तो देना पड़ी। मैं क्या टैक्स दूं क्योंकि जटू फल तोड़ लावे वे फल मोरे नगरी में और वह झाड़कोर में तो फल लेना आवे वास्ते थोड़ो टैक्स थन देना पड़ी। वो के टैक्स में पूगू को नहीं मैं तो गरीब आदमी हूं मैं तो दिन रो इतो ही कमाऊं जो मारो परिवार गुजर वाले राजकुमार उन्हें जकी बात दुकान नहीं उन्हें दुकान हैंग पे थी। वो गरीब आदमी रोतो हुआ घरे क्यों और जान मंत्रियों ने कहो अपनी नगरी में जितना भी लोग है नदी रो पानी पिए तो वो ने हैंगो नहीं वही टैक्स देना पड़ी क्योंकि नदी है जो अपनी है। मंत्री जी कहो राजकुमार अचानक थोड़े कम वे गयो आ नदी है नदी रो पानी तो कोई भी पी सके और नदी रो पानी कोई रुकियो रहे को नहीं नदी तो बड़ी दूर आवे आगे सागर रे मो मिले नो पानी तो वैसे ही और लोग पीन आप रो फायदो उठावे सोन पीता आप रो जीवन जिए
आज हूँ पहला तो कदी एडो टैक्स लगाया कोई अचानक थोड़े वे कहूँ गयो एन वो तांत्रिक राजकुमार रूप में हो मैं थोने कूँ जो थोने करना पड़ी। मंत्री वाले राजा ने जान बात करी। राजा ने कहो महाराज राजकुमार रे कोटा कहीं उगियो और पढ़ना बाद में राजकुमार रो सब बोल चाल हाली साली सब बदल गए। राजकुमार रो स्वभाव रे मो सहज आयो रो एन राजकुमार ऊंधा ऊंधा है जो है नगरी लोगों माते कानून लगावे आ ठीक बात नहीं है। एन उन समय रे मो राजा के एड़ी बात है तो राजकुमार ने मारे कने बुलाओ। एन राजकुमार ने मिला राजकुमार हटे के बोलो सा पिताजी बोलो फिर जो मैं उन्हें नगरीय लोगों माते फालतू रो कर लगाओ और कई फल फ्रूट बेचने वाला जगह गरीब लोग है वो धंधो को कर दो सही बात है कि हाँ पिताजी बात तो सही है क्योंकि वो जो नदी रो पानी है नी वो है कोई और ही अधिकार है इन माते है इन नदी रे पानी माते राजा रो भी अधिकार है और जगर पानी पीनो है एन और अटे जो सुखपूर्वक जीवन जीनो है तो टैक्स तो भरना ही पड़े। राजा कहो रे पुत्र मैं राजा हूं और तू राजकुमार है हुक्म देनो है ओ है जो को मारो मारे हाथ में मारो कौन है थोने तो मारी आज्ञा रो पालन करना है मैं कहूं जो करना है अगर भलो वे तो नगरी करना नहीं तो बुरो मैं कर दूं कोई पर वो राजकुमार मानियो को नहीं और पिताजी रे हाँ कहो पिताजी अरे वो टैक्स अपने दे अपने राजपाट में वर्दी हुई और पड़ोसी नगरी में मैं गयो ओटेरा व्यापारी आमने अटे में व्यापार करी और अटो ले जान सामग्री बारे वेसी बारू लान अटे वेसी और अपनी नगरी में खूब धन आई और अंधन ज्यादा हुई तो अपे तो अपनी नगरी रे मुँह एंड राजकोष रे मुँह तो नगरी लोगों पालन पोषण करो अपी वने जो सहायता दो वे लोग अपन टैक्स नहीं देगी तो धन खूट जाए। राजा के पुत्र है बातों तू लेन कटवायो पड़ोसी राज्य रा व्यापारी अटे नहीं आना सीखे और उन राज्यों तो अपने पहला दुश्मनी है और मैं तो विश्वास ही को करूँ वे तुम्हारे हाथे कई बार धोखो कर दियो थे बारे हाथे संधि क्यों करी और मैं हूं बिना पूछे और राजा रे राजकुमार आपस रे मो अनबन वोरे आपस रे मो अनबन हुई उन जकी राजकुमारी उन राजकुमारी पत्नी उन तांत्रिक धोखो कर ब्याह की उन तांत्रिक की पत्नी ही बा राजकुमारी उन्हीं मन में विचार दे क्यों रे पति देव अचानक वेग्यो कहूँ मैं तो हुणियो के बहुत बड़ा दयालु है बहुत बड़ा गुणवान है पर और मो तो बिल्कुल कोई भी प्रकार गुण है को नहीं और ए तो बहुत बड़ा दुराशरी मिनक निकलिया एन और हाथे जो पिताजी मारो ब्याह कर मने तो अणकर वेरे रे मो नोक दी होती तो ये जो मैं मारो जीवन लीला समाप्त कर देती कम कम दबीड़ तो बाज तो एन एड़े जो दुराशरी हाथे ब्याह कर एन मारी जिंदगी है जो आप जो पापो काट दी मारी जिंदगी नरक कर दी। उन्हीं टाइम रे मोन राजकुमारी पिताजी उठे आप रे गुरु महाराज रे हाथे हाथे मिलने आया राजकुमारी पिताजी रे जो आप जो बात गाल बा रोनी हुई और पिताजी आप रे बेटी ने कहो बेटा तू रोवे क्यों कि रोऊं तो मैं क्यों कहूं थे जो जगह राजकुमार रे हाथे ब्याह की थे तो मोटी मोटी होबा करता थे तो कहता वो दयालु है वो तो इो है वो तो इो है पर इन्हें में तो कोई लक्षण है नहीं और इन्हें मैंने बहुत बड़ो दुख दियो रो और अब मैं जो हमारी जीवन लीला आटे पूरी कर दे मैं इन्हें हाथे अर्गी जी रहनी साहू तो राजा ही मन में विचार दे क्यों राजकुमार तो बढ़िया गुरु महाराज ने बात करो गुरु महाराज कहता है ठीक है गुरु महाराज रे कहने वो तो ब्याह हुए गुरु महाराज सारी बात बताई गुरु महाराज कहो भाई मैं जको देखियो जो राजकुमार तो ठीक हो पर मने हाव भाव इन्हें छंज लागे गुरु महाराज आप रे तपोबल देख कहो बहुत बड़ो धोखो क्यों क्योंकि वो तो राजकुमार है वो तो बहुत बड़ो तांत्रिक है और गुरु महाराज के मंदिर मन था पड़े गुरु महाराज के हुआ मैं तांत्रिक रो है जो जकी विद्या है एंड विद्या रो पूरा पापो काटो जनो है जो असली रूप हमें आई नी जड़े असली रूप हमें आओ और तांत्रिक पूरी पूरी बात उन राजा री राजकुमारी ने बता दी और राजकुमारी पिता ने बात बताई तो हमें इनो करो कहीं जनो राजा ने बात करी गुरु महाराज के वो राजन इनो एक ही इलाज है वो राजकुमारी अपनी सहायता करती वे तो उन्होंने जो सब आ माया जाल नष्ट कर दो। राजकुमारी ने पूछो राजकुमारी पौमणा करे हिनौन बीजू करे कि हिनौन करे पर रात रबारे पीछे करे तो सारी बात बताई वो आदमी बीजो है वो है जो तांत्रिक है राजा बात करी कि एक दिन मन पुत्री बात करी
कि मंदिर में तांत्रिक मिलियो को हाँ वही तो तांत्रिक है। उन्हें जो राजकुमारी मां नजरों टिकावड़ी राखी एंड उन्हें एक दिन धोखो कर राजकुमारी हाथ ब्याह कर दियो। अरे वे राजकुमार कटे इन बात रो पतो है कुनी राजा नहीं पतो है कुन राजकुमार पिता नहीं। और वीरपुरा राजा वह कहो मोने तो इन बात रो पतो है नहीं कटे नहीं है। सब पूरे परिवार में बात फैल गई लेकिन उन तांत्रिक तक बात गी। जनो राजकुमारी ने कहो हिनोन 12 बजे करे इनकने एक अंगूठी है। वह अंगूठी अगर मारे हाथ लाग जावे नहीं तो मैं इन्हें विद्या रो पूरा पापो काट दूं। नहीं जड़े तो इनकने ऐसी विद्या है वो अपन हैंगो नहीं नष्ट कर सके। इनकने ताकत है इतना दिन तो इन्हें बारे में सबों ने ध्यान को इन आप ताकत रो कोई प्रदर्शन करियो को नहीं। हमें जब अपने इन ताकत रो ठा पड़ गयो एहसास हो गयो तो अपन माते ताकत रो प्रयोग कर सके एंड अपन जो मिट्टी में मिला सके। चलो राजकुमारी कहो आज मैं ध्यान राखूं और बांगूठी लान में थन दे दो। अब मैं लोग सबो नहीं इन बात रो पतो रात रबे तो जागता आधी रात रे टाइम रे मो तांत्रिक वो राजकुमार रुपेश की हिनोन करने वास्ते रात 12 बजे आयो है। और आप शरीर में जितना भी मतलब गहनो गोटो जो साइड री में मिलियो एनो राजकुमारी जो मौको देखने अंगूठी ली जान गुरु महाराज दी थी। गुरु महाराज में अंगूठी बरी ले एना आप सटूड़ी अंगुली में पैर थी। जिन समय में हिनोन भी जो कर वो तांत्रिक आप गहनो गोटो पासो पैर डूकोन बा अंगूठी देखी अंगूठी है नहीं एन तांत्रिक आज दूसरी छुट्टी और मती बाज हो की कर मेलो में जान कहो रानी और राजकुमारी मारी अंगूठी देखी कि अंगूठी तो मैं देखी कोई और अंगूठी कोई लेन गयो है मन ठाया को नहीं। मैं तो अड़ो अंगूठी में कहूँ भड़ला हो रही अरे बा अंगूठी तो हमें कई बात बताऊँ अंगूठी में तुम्हारो जीवन है। अरे तो आज पहले ही थे मैंने बात को करी नहीं आप रो जीवन है तो मारे गुरु महाराज टावड़ा है एन मारे गुरु महाराज कने हालो जो थारी अंगूठी कटी हुई तो जोर लाद देती। अब जो तांत्रिक उन्हें जो आपरी पत्नी रे हाथे हाथे राजकुमारी रे हाथे हाथे उन सबारे में आया और राजकुमारी जान के हे गुरु महाराज मारे पति री अंगूठी गमगीन थे मैंने बताओ। जनो गुरु महाराज जो अंगूठी ले पड़ी अंगूठी माते वो ढक्कन खोल बा राख बारे काट एन उन तांत्रिक रे माते फेंकी फेंकते ही है जो वो तांत्रिक रो और राजकुमार रो शरीर रो जो कोटू गायब गयो और तांत्रिक आपरे असली रूप रे में उठे तैयार। तांत्रिक असली रूप रे मो तैयार होया उन समय में एक हिरण बारे गेट रे माते आवड़ो दू और उन अंगूठी रे मो बाबू ले हिरण ने माते फेंकी के राजकुमार आप असली उठे पड़ गया। अब असली राजकुमार बढ़िया वो तांत्रिक उबा उबा दूजे तांत्रिक रा तो थर वे पग कांपे एनो राजा रे गुरु महाराज के तांत्रिक अब है जो थारो भोंडो फूटो है एंड अब है जो मैं थने छोड़ू नहीं अब मैं छोड़ू नहीं और तू बुरी मौत मरेला और थे राजकुमार हाथ धोखो क्यों की नहीं पता। एन तांत्रिक दौड़ पर गुरु महाराज रा पग पकड़िया और आप तो गुरु और मैं आप रो सेलो हूं और मारी गलती होगी अब तो मारे कने विद्या कहीं है नहीं एन मने थे मारो तो ही मैं मर जाऊं और मारे कने विद्या है को नहीं जिंदगी में एड़ो धोखो मैं कने हाथ न तो करूं नहीं मैं हूं करी छे और मने थे माफ कर दो। और राजकुमार असली रूप में आया राजकुमार उन्हें मारन ढुका उन समय में गुरु महाराज रोक दिया राजकुमार मत मारो और आपकी जगह पत्नी यहाँ खड़ी है एंड इन्हें आप बिल्कुल हाथ मत लगाओ जो भी चीज हुई जगी तो हो सकी अब इनके विद्या है को नहीं और इन्हें जो भगवान रे भरोसे छोड़ दो इन संसार रे भरोसे छोड़ दो इन्हें मत ही प्रकृति सजा दे दी। और उन राजकुमार ने कहा आप इन्हें स्वीकार करो जब राजकुमार कहो नहीं महाराज मैं अब इन्हें स्वीकार नहीं कर सकूं क्योंकि इन एक दिन ही मारे हाथे बितायो नहीं है और मैं तो इन्हें हाथे फेरा ही नहीं खादा और मारो बेस बना फेरा तो तांत्रिक खादा तो आप पत्नी तो इन्हीं हुई और मैं जो कोई राजकुमार स्वीकार नहीं कर सकूं। और राजकुमारी कहो हमें मैं इन तांत्रिक ने पति स्वीकार नहीं कर। अब और आपस में बोर विवाद वे गयो और राजकुमारी कहे एक गुरु महाराज मैं तो भगवान की भक्ति करनी चाहूँ मैं आपकी शिष्य बननी चाहूँ मैं जो ओ मारो घणो ही पति है और इतना दिन तांत्रिक विद्या आप नष्ट कर दी इन्हें मो अहंकार जो नष्ट वे गयो है तो मारो पति पर मैं आज फेर हूँ माड़ा क्योंकि मारे हाथ ब्याह किनो जो बिल्कुल धोखे किनो और जो धोखे हूँ ब्याह किनो उन ब्याह ने मैं स्वीकार नहीं करूँ मैं भगवान ईश्वरी माड़ा फेर और वो तांत्रिक भी पगे पड़ियो कि महाराज मारी पत्नी मैंने स्वीकार नहीं करे तो इन्हें इच्छा है पर मैं ही है जो आप शिष्य बनू मैं ही माड़ा फेर। अब राजकुमार है जो उन्हें पत्नी स्वीकार करी नहीं और राजकुमार रो बेस बना धोखो कर तांत्रिक उन स्त्री जाते ब्याह की दो तो उन स्त्री भी आप रहे जो पति ने त्याग दियो एंड उन दोनों भगवान की माला फेरनी शुरू कर दी पर वो तांत्रिक उन तांत्रिक विद्या ही जबकि गुरु महाराज नष्ट कर दी और वही है जो जंगल में
आप माला फेरने वास्ते कहो। तो आप जानो कोई भी मिनक आप विद्या रो दुरुपयोग करी नहीं तो एक न एक दिन तो जको दूसरे वास्ते अगर खाडा खोदी तो एक दिन उन्हें खाडे रमो जरूर पड़ना पड़ी। अब होना राजकुमारी जिंदगी तो बर्बाद होगी, क्योंकि राजकुमारी धोखे में ब्याह की और तांत्रिक जनों ने पति स्वीकार लास्ट में करियो को नहीं, और राजकुमार उन्हें जो पत्नी स्वीकार करी को नहीं, चलो उन्हें जो भक्ति मार्ग चुनियो। और वह वास्तव में राजकुमारी ही जो कि एक ठेठ हुई भगवान की भक्ति और लास्ट में भगवान की भक्ति शुरू कर दी। तो दोस्तों उम्मीद करूं आपने आ कहानी आपने वो वीडियो पसंद आयो। पहला अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल में सेट कर दीजिए। पासा मिला अगले दिन फिर कोई नई बात रहते नई वीडियो रहते। जब तक आप सबने हरिओम जय माता।